हेलो क्लास 6 बेटा चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शंस। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 4 की इस वीडियो में बेटा फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इजी भी हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये आज हम करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है, ठीक है। एवरी फ्रैक्शन हैज़ वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विच इज़ कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। हर एक फ्रैक्शन का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन बोलते हैं। इफ फ्रैक्शन इज़ इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, जब एक फ्रैक्शन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, व्हेन इट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, तब जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट वन के अलावा। इट मीन्स देयर एचसीएफ इज़ वन, यानी उनका एचसीएफ वन होता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल 9 है हमारे पास, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट, कि ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो हमें देखना है कि इनका वन के अलावा कोई फैक्टर है या नहीं है। अगर वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 8/12 है, तो बेटा 8 के फैक्टर्स आप जानते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है ना। इसी तरह 12 के फैक्टर आपके 1 होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2, 4 ये जो है और 1 तो है ही, है ना। तो 1, 2, 4 ये कॉमन फैक्टर हो गए किसके, 8 के और 12 के, है ना। 8 और 12 के कॉमन फैक्टर हो गए। तो 1 के अलावा 2 और ऐसे फैक्टर हैं जिनसे ये 8 और 12 जो है डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई 1 के अलावा अदर फैक्टर हमारे पास मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया, देख लीजिए यहाँ पर 8 and 12 have 2 and 4 as common factors, so they are not in their simplest form. अब बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट देखिए 16 और 35 है। तो 16 होता है हमारे पास इवन और 35 है ऑड, और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी इनका फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। द एचसीएफ of 16 and 35 is 1. It means they do not have any other common factor. So the fraction 16/35 is in its simplest form. तो ये simplest form हो जाएगी। अब क्वेश्चन बनता है कि किसी को हमको रिड्यूस करना है जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कैसे करते हैं, एचसीएफ फाइंड कीजिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से में डिवाइड कर दीजिएगा उससे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर है हमारे पास 42 एंड 70। तो 42 और 70 का आप सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन फैक्टर आपके 2 और 7 है, 3 और 5 से 42 और 70 डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमारे पास 2 × 7 यानी 14, है ना। 2 × 7 कितने होते हैं, 14। तो 14 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। और अगर आप 14 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करें, 42 डिवाइड बाई 14 और 70 डिवाइड बाय 14, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 14 3 ज़ा एंड 14 5 ज़ा, तो हमारे पास आ जाता है 3/5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। और एक सिंपल मेथड है कि आप सीधा सीधा क्या कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, रिमूव कीजिए कॉमन फैक्टर को, यानी एक टेबल पढ़ लीजिए। तो सीधा सीधा आप 42/72 लिखेंगे और आपको 14 की टेबल आती है, 14 2 ज़ा 14 3 ज़ा, है ना, और 14 5 ज़ा। तो आप 3/5 डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक और छोटे फैक्टर से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 42/78 पहले 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा। फिर इसके बाद 7 से कीजिए, 7 3 ज़ा और 7 5 ज़ा, तो भी आपका क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा।
तो इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना होता है। तो चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5D पर। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो एज वी हैव डन ऑलरेडी इन द एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में आप कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस के हिंट मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज़ ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको खुद करनी है और इसको नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक पे आप राइट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सामाइन वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। तो आपको बताना है सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए 18/27 दिया है, तो 18 के फैक्टर आपको मालूम है। तो या तो आप सीधा सीधा क्या कीजिएगा, इनका एचसीएफ फाइंड कीजिएगा, या फिर सीधा सीधा क्या कीजिएगा, फैक्टर लिख लीजिएगा। 18 के फैक्टर होते हैं हमारे पास, फैक्टर ऑफ 18 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है। इसी तरह 27 के फैक्टर हमारे पास कितने होते हैं, 1 3 9 और इसके बाद डायरेक्ट 27, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 तो हमारे पास फैक्टर है ही ऑलरेडी। इसके बाद क्या चीज़ है, यहाँ पर 3 भी फैक्टर है, 9 भी फैक्टर है कॉमन। क्लियर है बेटा। तो क्या हुआ, 1 के अलावा हमारे पास 3 और 9 भी कॉमन फैक्टर आ चुके हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 18 and 27 हैव कॉमन फैक्टर 3 and 9। क्या लिखेंगे, 18 and 27 हैव कॉमन फैक्टर 3 and 9। सो दिस फ्रैक्शन इज नॉट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो फ्रैक्शन है ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको इस तरह से कर देंगे। इसी तरह से 11 और 19 है, कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आप क्या करें, 11 तो 1 इंटू 11 यानी एक तो 1 हो गया और 11 हो गया। ऐसे ही 19 क्या करेंगे, तो 1 इंटू 19 यानी कि 1 और 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो लिखेंगे 11/19 इज़ इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये आप इस तरह करके लिखेंगे। तो इस तरह ही आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, रिड्यूस ईच फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो सीधा सीधा आप टेबल पढ़ते जाइएगा, मैं आपको हिंट बता देता हूँ। ए पार्ट कर रहे हैं, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, आंसर आ जाएगा 3/5। कितना ईजी था। यहाँ देख लीजिए बी पार्ट में, देखिए 21/30 है, तो 7 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा और 3 10 जा, तो आपके पास आ जाएंगे 7/10 आ जाएगा बेटा। इसी तरह से सी पार्ट में 2 4 ज़ा और 2 50 ज़ा हो जाएगा, फिर 2 से करके 2 2 ज़ा 2 25 ज़ा, तो आपके पास 2/25 आ जाएगा। इसी तरह ऊपर नीचे कट करते चले जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ई पार्ट देख लेते हैं, जो पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ वो तो आपको करना ही है। 13 1 जा 13 4 जा, तो 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप बेटा कर लेंगे। एफ जी एच आई ये पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, इनको आप इसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, तो आपको क्या करना है, जी पार्ट में, एच पार्ट में और आई पार्ट में, इसमें आप क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेना पहले। एचसीएफ मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं आप फाइंड। चाहे तो आप क्या कीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, चाहे डिवीज़न मेथड से कर लीजिए, क्योंकि आपको एचसीएफ फाइंड करना तो आता ही है, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उस एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए जैसे 87 और 145 जी पार्ट की बात करें, चलिए इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो बेटा सबसे पहले इसका आप क्या करेंगे, 87 से डिवाइड किया 145 को, तो 1 टाइम जाएगा, तो 87 इसके नीचे राइट कर देंगे और 15 - 7 8 हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा 3, 13 - 8 5 हो जाएगा। फिर से हम 87 को डिवाइड करने वाले हैं, तो 1 जाएगा, 58 राइट कर देंगे, 17 - 8 9 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 19 हो जाएगा। 19 से हमने 58 को करना है, तो 19 3 जा कितने होते हैं, 19 3 जा कितने होते हैं, 57 होते हैं। तो यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 से 19 का डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 तो एचसीएफ आएगा 1। क्या आएगा एचसीएफ, एचसीएफ आएगा 1। एचसीएफ कितना आया इसका, 1। तो इट मीन्स क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। तो 87 डिवाइड बाई 1 और 145 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 87/145, यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाने वाला है
ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस तरह से आप कर लेंगे डिवीज़न करके एचसीएफ से, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आज हमने कर ली है। इसके जो भी क्वेश्चंस हैं कंप्लीट 1 और 2 ये कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं आपको नोटबुक में, नीट एंड क्लीन राइट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है बेटा व्हाट्सएप पे हमें बता दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।